10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। विद्यार्थियों, इस दौरान लगभग 5 से 10 दिनों तक आप एक काफ़ी भावनात्मक आवेग में अवश्य गुजरे हैं। विद्यार्थियों, हम भी उसी भावनात्मक आवेग में गुजरे हैं। तो खैर, उसके बाद जितना जल्दी हो सके हमें कवर अप होना चाहिए। और आज हम शुरू करते हैं इतिहास का पाठ 3, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। विद्यार्थियों, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं 1 अंक के, वह इस वीडियो में आपके सामने आएंगे। तो विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को आप याद करें, लिखें। निसंदेह ये प्रश्न जो हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है, ये प्रश्न मौलिक प्रश्न होते हैं, मूल प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को अवश्य याद करें और ये आपकी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख दर्शनों के नाम बताएं। विद्यार्थियों, प्रमुख दर्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, पारसी, यहूदी और कन्फ्यूशियस दर्शन। अगला क्वेश्चन, सभी दर्शनों का मुख्य लक्ष्य क्या है। विद्यार्थियों, सभी दर्शनों का मुख्य लक्ष्य है दुखों एवं दुखों के मूल कारण से मानव मात्र की मुक्ति दिला के उसे निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति कराना या दिलाना। अगला क्वेश्चन, 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किस दर्शन में किया गया है। तो विद्यार्थियों, वह दर्शन है वैदिक दर्शन। और 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख दर्शन, इसके अंदर ये 4 प्रमुख पुरुषार्थ हैं। किस दर्शन में? वैदिक दर्शन में। अगला क्वेश्चन, सभी पुरुषार्थों में मुख्य क्या है। तो मुख्य है विद्यार्थियों धर्म। जितने भी 4 जो पुरुषार्थ बताए थे, इनमें सबसे जो मुख्य है वह धर्म है। अगला प्रश्न है, मानव का स्वाभाविक धर्म जो है वह क्या है। वह है विद्यार्थियों मानवता, प्रकृति प्रेमी। यानी कि मानव जो है स्वभाव से मानवतावादी ही होता है। अगला क्वेश्चन, धर्म का क्या अर्थ है। किसके अनुसार? वैदिक दर्शन के अनुसार धर्म का क्या मीनिंग है। तो विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में धर्म शब्द जो है धृ धातु से बना है, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है धारण करना या स्वीकार करना। तो इसके लिए एक और शब्द प्रयोग, बल्कि एक लाइन प्रयोग की जाती है, धर्मस्य इति धार्यते। यानी कि जो धारण कर लिया आपने वही आपका धर्म है। यानी कि जिस तरह के आपके विचार हैं वही दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक दर्शन में धर्म के कितने लक्ष्य बताए हैं। तो विद्यार्थी, कुल मिला के 10 लक्ष्य बताए हैं। कौन से? धैर्य, माफ करना, वासनाओं पर नियंत्रण, चोरी न करना, अंदर व बाहर की पवित्रता। इसके बाद इंद्रियों को वश में करना, बुद्धिमता से सत्य का प्रयोग करना, ज्ञान की जिज्ञासा रखना, यानी कि सत्य असत्य इन चीज़ों का ज्ञान होना। इसके अलावा सत्य बोलना, यानी कि मन, वचन और कर्म से हमें सत्यता को धारण करना चाहिए। और लास्ट में है अक्रोध, यानी कि किसी भी रूप में क्रोध ना करना। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन क्या है। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा के अंदर दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना या साक्षात्कार करना। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के मुख्य ग्रंथों के नाम बताएं। तो वैदिक साहित्य में विद्यार्थियों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये मुख्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, वेद क्या है। विद्यार्थियों, वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। और मुख्य जो वेद हैं विद्यार्थियों, 4 मुख्य वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र पहले वेद यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल व मंत्र हैं। तो विद्यार्थियों 10 मंडल हैं और 10,552 इसके अंदर मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ के अंदर किया गया है।
तो विद्यार्थियों जाति व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर, और इसमें कहाँ पे किया गया है? 10वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का मूल किस ग्रंथ को माना जाता है? तो विद्यार्थियों चौथे वेद जिसका नाम है सामवेद, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, वेदों का सार किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो वेदों का सार विद्यार्थियों उपनिषदों को कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कुल मिला के 108 है और इनके अंदर मुख्य जो हैं वह 19 उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वे भवन्तु सुखिनः व वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा किस दर्शन की देन है? तो विद्यार्थी यह वैदिक दर्शन की देन है। अगला क्वेश्चन, किस दर्शन को श्रमणों का दर्शन कहा गया? तो विद्यार्थियों जैन दर्शन को श्रमणों का दर्शन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं? विद्यार्थियों कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले इसके अंदर ऋषभ देव हैं और 24वें जो हैं महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो विद्यार्थियों जैन दर्शन के संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? विद्यार्थियों इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली यानी कि बिहार के अंदर और वैशाली में कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन के माता एवं पिता का नाम बताएं। विद्यार्थियों इनकी माता जी का नाम त्रिशला व पिता का नाम सिद्धार्थ रहा। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन के बचपन का नाम बताएं। विद्यार्थियों इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन, जैन शब्द का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों जैन शब्द का अर्थ जानने से पहले हमें जिन शब्द का अर्थ जानना चाहिए। जिन कौन है? जिन विद्यार्थियों जी धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतना यानी कि विजेता। इसका मतलब इंद्रियों को जीतने वाले को जिन बोला जाता है और जिन के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन में कितने रत्न? जैन दर्शन में कितने रत्न हैं या जैन दर्शन में त्रिरत्न जो है वह क्या है? तो 3 रत्न है, ये कि प्रश्न के अंदर ही आ गया। और जो त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब है संदेह से परे, मीन्स विशुद्ध। तो विशुद्ध दर्शन, विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध आचरण। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के 5 महाव्रत वह क्या है? विद्यार्थी वह है अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा ना करना। अमृषा यानी कि झूठ ना बोलना। नेक्स्ट अस्तेय, चोरी ना करना, किसी भी तरह की चोरी से परहेज करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स यानी कि किसी भी तरह का संग्रह ना करना। अगला है इसमें ब्रह्मचर्य यानी कि आजीवन शादी ना करना। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन का परिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? तो विद्यार्थियों इनका परिनिर्वाण हुआ 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म कब और कितने भागों में बटा? विद्यार्थियों जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यानी कि 527 ईसा पूर्व में यह 2 भागों में बट गया। कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध यह कौन से दर्शन के संस्थापक थे? तो विद्यार्थी ये बौद्ध दर्शन के संस्थापक रहे या इन्होंने बौद्ध दर्शन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ये आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? विद्यार्थियों इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट जो स्थान था लुम्बिनी, वहाँ इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी वन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के माता एवं पिता का नाम बताएं। तो विद्यार्थियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम महादेवी व पिता का नाम शुद्धोदन था। अगला क्वेश्चन,
किस आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया? तो वह आयु थी विद्यार्थियों 29 वर्ष। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे नाम दिया गया विद्यार्थियों महाभिनिष्क्रमण। कहाँ दिया गया? बौद्ध साहित्य के अंदर। कौन सी घटना? गृह त्याग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, गौतम ने या गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने, जो भी आप नाम लेना चाहें, ने 5 साथियों के साथ तपस्या कहाँ आरंभ की? तो ये आरंभ की विद्यार्थियों निरंजना नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ को बोध या ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? तो विद्यार्थियों बैसाख की पूर्णिमा को बिहार के गया नामक स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बोधि वृक्ष क्या है? तो विद्यार्थियों वह वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह गया नामक स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? वो थे विद्यार्थियों आर कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में पहले धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? और ये पहला धर्म उपदेश किसका? ये गौतम बुद्ध का। तो विद्यार्थी ये सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया गया था और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को कब और कहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई? तो विद्यार्थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान, जो कि गोरखपुर के निकट है, इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुयायी ये कितने भागों में बटे? तो विद्यार्थियों बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अनुयायी 2 भागों में बट गए, जैसा कि जैन दर्शन के अंदर हुआ, उसी तरह से बौद्ध दर्शन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी 2 भागों में बटे, भिक्षुक और उपासक। लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों इस वीडियो का, चतवारी सत्य यानी कि 4 सत्य का सिद्धांत किस दर्शन की देन है, किस धर्म की देन है? तो विद्यार्थी यह बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म की देन है। और चतवारी सत्य, 4 सत्य क्या थे? दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इनका पालन करके हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा बौद्ध सिद्धांत या बौद्ध दर्शन के अनुसार माना जाता है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के पार्ट 2 के अंदर इस पाठ के बाकी जो शेष प्रश्न है वह लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को लिखें, याद करें, निसंदेह ये आपकी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित आपको करेंगे।